सिर्फ करते नहीं हैं बात, कहीं बात को निभाते हैं। यूं ही नहीं दोस्तों, हम संकल्प क्लासेस कहलाते हैं। नमस्कार दोस्तों, दिस इज मेडिको प्रोफेसर वरुण मल्होत्रा फ्रॉम संकल्प क्लासेस जम्मू। देखो, आज 12th क्लास का जो है वो पेपर हुआ है जेके बोस का बायोलॉजी का। तो देखते हैं वो बायोलॉजी में क्या क्या क्वेश्चन है। भाई धमाका, मैं बता रहा हूँ धमाका, इतना जबरदस्त धमाका। जो बातें कही थी, जो बातें तुम्हें बताई थी, वो बिल्कुल निभाई हैं। ठीक है, देखो हुआ क्या था कि जो जो क्वेश्चन हमने तुम्हें प्रोवाइड कराए थे ना, किसमें, संकल्प क्लासेस की किताब में, ठीक है, जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बनाई थी, भाई पूरा पेपर उसमें से आया हुआ है। नहीं यकीन होता ना, अभी दिखाता हूं, चलो आओ देखो। देखो भाई, सबसे पहले अगर तुम लोग देखते हो यहाँ पे बॉटनी, ठीक है, तो बॉटनी में से तो पहले तो सिंपल से क्वेश्चन बन करके आए हुए हैं। ठीक है, कि हमारे पास में ट्रांसलेशन जो है, विच स्टेप्स डज नॉट अकर इन ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन में क्या नहीं होता है, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, रेप्लिकेशन। भाई रेप्लिकेशन कहाँ होती, नहीं होती। वाटर बॉडी इज हाई बीओडी व्हेन इट इज, भाई बीओडी जब बढ़ती है तो तुम्हें पता है क्या होता है, पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूटेड पानी होता है। ठीक है, देखो मैं तुम्हें मजे की बात बताऊं ना, सच्ची मजा आ जाएगा। पहले तो यहाँ पर देखो ये कुछ क्वेश्चन, बायोगैस प्रोडक्शन के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जरूरी होता है, भाई मिथेनोजन होता है। ठीक है, इकोसिस्टम जिसके पास में हाई प्रोडक्टिविटी होती है, वो हाई प्रोडक्टिविटी किसकी होती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की होती है। देखो आगे की तरफ चलो जरा, मजे की बात बताओ, मजे की बात, ठीक है ना। सेम टू सेम क्वेश्चन जो है ना, सेम टू सेम क्वेश्चन जो मैंने तुम्हें दिए थे ना संकल्प क्लासेस की, जो हमने बुकलेट बनाई थी, भाई उसी में से मैक्सिमम पेपर आया, मैक्सिमम पेपर आया। पूरा दावा करता हूं ना, पूरा दावा करता हूं, जो दावा करता हूं भाई वो निभाता भी हूं। तो देखो कैसे, सबसे पहले तो ये देखो डिफाइन पार्थिनोकार्पी है, ठीक है ना, जो कि हमारे पास में जो संकल्प क्लासेस की हमारे पास में बायोलॉजी की किताब है ना तुम्हारी 12th की, पेज नंबर हमारे पास में 64 में क्वेश्चन नंबर 13 है। पूरा पार्थिनोकार्पी को डिफाइन करा गया है। ठीक है, राइट। इसमें आपने क्या करना है, सिर्फ एक चीज यहां पर एडिशनल देखनी, वेजिटेटिव एंड हमारे पास में एक होता है डिफरेंशिएटिव बिटवीन वेजिटेटिव एंड स्टिमुलेटिव पार्थिनोकार्पी। स्टिमुलेटिव पार्थिनोकार्पी क्या होती है, जब हम लोग कभी किसी हार्मोन को यूज करके जो है वो पार्थिनोकार्पी जो है डेवलप कराएंगे। ये समझ में आ गया। दूसरा देखो एक और चीज, व्हाट इज जीएम क्रॉप, पूरा एज इट इज क्वेश्चन बनाया हुआ भाई, एज इट इज क्वेश्चन बनाया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, जिसमें संकल्प क्लासेस की जो हमने बुकलेट दी थी सबको, जिसने वो पढ़ी है ना, भाई मैं सच्ची बता रहा हूँ, कसम से फोड़ दिया पेपर, सारा पेपर उसी संकल्प क्लासेस की बुकलेट से आया भाई। ठीक है, तो देखो हमारे पास में क्या करना है, यहां से पेज नंबर कितने पे है तुम्हारे पास में, 213 पे क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफरेंशिएट बिटवीन नेटेलिटी एंड मोर्टेलिटी। ठीक है ना, इसके लिए भी हमारे पास में पेज नंबर 234 पे क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा। डिफाइन हमारे पास में पिरामिड ऑफ एनर्जी, और पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है वो हमारे पास में ऑलवेज अपराइटेड क्यों होता है। भाई पूरा क्वेश्चन जो है ना, पूरा क्वेश्चन उसका आंसर पूरा जस्टिफाई करके बताया हुआ है, किसके ऊपर, पेज नंबर 253 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। जिसके पास में भी, मेरे किसी भी मित्र के पास में अगर कभी संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस की जो है ना बुकलेट, जो बायोलॉजी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, भाई चेक कर लो, मैं बता रहा हूं मजा आ जाएगा, सच्ची बताऊं। उसके बाद में देखो यहां पर एक और क्वेश्चन हमारे पास में कहां से देखने को मिला, देखो कि हमारे पास में माइक्रोस्पोर्स की डेवलपमेंट बतानी है एंजियोस्पर्म्स में विद अ सूटेबल डायग्राम, पेज नंबर 50 पे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे यहां पर जीएम क्रॉप्स, ये देखो मैंने यहां पर ना, ये अगर तुम्हें लगता है ना कि भाई नहीं ऐसा नहीं है, तो भाई देखो ये जो जीएम क्रॉप है ना, ये जीएम क्रॉप, व्हाट इज जीएम ऑर्गेनिज्म या जीएम क्रॉप, एक जीएम क्रॉप्स होते हैं, एक जीएम ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो जीएम ऑर्गेनिज्म का क्वेश्चन नंबर ये देखो पूरा, व्हाट आर जीएम ऑर्गेनिज्म, व्हाट आर देयर इंपॉर्टेंस। ठीक है ना, कब भी था, 2022 में भी बन करके आया था क्वेश्चन, इस बार भी बन करके आया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखो जरा, यहां पर देखना एक और क्वेश्चन तुम्हारे पास में ओपेरॉन मॉडल पर आया है। ठीक है ना, और इंड्यूसिबल ओपेरॉन क्या होता है, मैं ऑलरेडी बोलता हूं कि ओपेरॉन जो है इंपॉर्टेंट होता है, उसको करना ही भाई, लैक ओपेरॉन जिसे आप लोग बोलते हैं। ठीक है, तो लैक ओपेरॉन किस पेज नंबर पे है, पेज नंबर तुम्हारे पास है 122, यानी कि 122 पेज पे क्वेश्चन नंबर 1 मिल जाएगा तुम्हारे पास में संकल्प की बुकलेट पे। ठीक है, उसके बाद में एक और पूछा गया कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है, एंड उसको जो है वो बताना है, दैट इज 105 पे क्वेश्चन नंबर 1 मिल करके आ जाएगा। राइट, यहां पर देखो, ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हो, ये देखो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। भाई पूरा क्वेश्चन को जस्टिफाई करा हुआ, पूरे क्वेश्चन को आंसर जो है वो ऑलरेडी मेंशन करा हुआ है। तभी बोलता हूँ, जो चीजें बोलता हूँ वो चीजें निभाता हूँ भाई, मित्रता बहुत निभाता हूँ। जो चीजें तुम्हें क्वेश्चंस बोल रखे थे ना कि जहां से क्वेश्चंस आने वहीं से आएंगे, ये देख लो, आएंगे क्या भाई, आ रखे हैं, ये देख लो पूरा तुम्हारे सामने लेकर के आया हूं, सामने लेकर के आया हूं। राइट, अब देखो हमारे पास में यहां पर देखते हैं
कि कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन टेक्स प्लेस एट कौन से लेवल पे होता है, ट्रांसलेशन लेवल पे होता है हमारे पास में। बैसिलस थ्रिंजाइनिसिस जो है, ठीक है ना, बैसिलस थ्रिंजाइनिसिस किसके लिए यूज होता है, इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ बियर है, एंटीबायोटिक है, बायोपेस्टिसाइड है या बायो फर्टिलाइजर है। भाई फटाफट से याद करो, वो जो आपने बीटी कॉटन बनाई थी, राइट, तो बीटी कॉटन यानी कि पेस्टिसाइड का काम कर रहा है, ठीक है, ये क्लियर होकर के आ गया। नेक्स्ट देखो जरा यहाँ पे, देखो भाई लाइन लगी पड़ी, मैं बता रहा हूँ क्वेश्चंस की लाइन लगी पड़ी, जितने हाईलाइटेड पार्ट बता रहा हूँ पूरा का पूरा पेपर जो है ना भाई, जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए थे उनमें से आया हुआ है। देखो एपोमिक्सिस को बताना है, रिकरेंट नॉन रिकरेंट एगेमोस्पर्मी, पेज नंबर 63 क्वेश्चन नंबर 12 देखने को मिल जाएगा। बायोपायरेसी क्या होती है, पेज नंबर 216 क्वेश्चन नंबर 4 मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है ना। डिफरेंशिएट बिटवीन प्रीडेशन एंड पैरासाइटिज्म, पेज नंबर तुम्हारे पास में 229 क्वेश्चन नंबर तुम्हारे पास में 1 मिलकर के आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में अगर देखते हो कि पिरामिड ऑफ एनर्जी एंड ये क्यों अपराइटेड होता है, एक सेम सेट एक्स में भी आया ना, अभी भी यहाँ पर वही रिपीट होकर के आया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया एक्स सेट का है, ठीक है ना। और हमारे पास में यहाँ पर जो आउटब्रीड का क्वेश्चन था वो भी एक्स सेट का है, ठीक है। माइक्रोस्पोर की डेवलपमेंट अभी अभी मैंने तुम्हें बताया, सेम एज काइंड ऑफ सेट एक्स, ठीक है ना। उसके बाद में प्लियोट्रॉफिक जीन क्या होते हैं, ठीक है ना। प्लियोट्रॉफिक जीन हम लोग बोलते हैं कि जब कभी जीन जो होते हैं वो एक जीन जो है जो ज्यादा कैरेक्टर्स जब एक्सप्रेस कर रहा होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग प्लियोट्रॉफिक जीन। ये समझ में आ गया, 2 से ज्यादा, ठीक है, वैसे सारी चीजें। टिश्यू कल्चर क्या होती है, इसकी एप्लीकेशन क्या होता है, भाई टिश्यू कल्चर होएगी तो हम लोग माइक्रो प्रोपगेशन के थ्रू क्या करके ला सकते हैं, माइक्रो प्रोपगेशन के थ्रू प्लांट को ओरिजिनेट कराया जा सकता है, बनाया जा सकता है, किसमें, लेबोरेटरी कंडीशन। ये समझ में आ गया। लेबोरेटरी कंडीशन में जब बना लोगे तो तुम्हें पता है कि तुम एक तरह के प्लांट्स को जो है प्रोपगेट करो, यानी कि प्योर लाइन बनाने में जो है तुम्हें हेल्प करेगा। समझ में आया, ओके। देखो जरा उसके बाद में ओपेरॉन का फिर से कॉन्सेप्ट वही वाला, सेम एज अ सेट हमारे पास में एक्स, और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सेम एज दैट ऑफ सेट एक्स। मजा आ गया भाई, सच्ची बता रहा हूं, मजा आ गया, ठीक है। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको रिप्रेजेंट करे थे उन्हीं में से क्वेश्चन पेपर बन करके आया था, राइट, ये समझ में आ गया। सो देखो एक बार देखना यहाँ पे, ठीक है, देखो यहां पर देखो फिर क्वेश्चन बनकर के आया तुम्हारे पास में कि म्यूचुअलिज्म एंड कंपटीशन के बीच में जो है वो डिफरेंशिएट करके बताओ कि हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन म्यूचुअलिज्म एंड कंपटीशन। म्यूचुअलिज्म में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, तुम जानते हो। कंपटीशन में कंपटीशन की भावना आ जाती है, जब कंपटीशन की भावना आ जाती है तो एक का नुकसान होगा, एक का क्या होगा, फायदा। ये समझ में आ गया। पेज नंबर 239 पे क्वेश्चन नंबर 7 मिल रहा है। पिरामिड ऑफ एनर्जी में फिर से क्वेश्चन बनकर के आया, सेम सेट एक्स वाला, आउटब्रीडिंग सेट एक्स वाला, ठीक है। माइक्रोस्पोर की डेवलपमेंट, और माइक्रोस्पोर की डेवलपमेंट किस पे बतानी थी, माइक्रोस्पोर से लेकर के पूरी डेवलपमेंट, है ना, विद डायग्राम जो है हमने वहां पर मेंशन कर रखी हुई है, राइट, ये समझ में आ गया। सेम एज दैट ऑफ अ सेट एक्स। प्लियोट्रॉफिक जीन क्या होते हैं उसकी एग्जांपल बतानी है, सेट एक्स का आया। और प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होती है, इसकी क्या एडवांटेजेस हैं, सेम क्वेश्चन। ये समझ में आ गया, क्लियर होकर क्या गया। अब देखो होता क्या है यहाँ पर, एक यहाँ पर क्वेश्चन फिर वो ओपेरॉन वाला, ओपेरॉन वाला फिर मैं बता रहा हूं, मैंने पहले वहां पर भी मेंशन करा कि ओपेरॉन वाला कौन से पेज पर कौन सा क्वेश्चन मिलकर के आएगा। भाई लैक ओपेरॉन को बताना था, और लैक ओपेरॉन बताना था वो काम कैसे करता है, राइट। उसमें हमने ये बताना था कि उसमें कौन से वाले जीन होते हैं, तुम्हें पता है, एक हमारे पास में प्रोमोटर जीन होते हैं, ऑपरेटर जीन होते हैं ना, स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, किस तरह से स्विच ऑन कंडीशन होती है और किस तरह से स्विच ऑफ कंडीशन होती है, राइट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑलरेडी बताया कि कौन से पेज पे। अब देखो जरा ये वाला पार्ट तो हमने बॉटनी वाला कवर किया ना, ज़ूलॉजी भी देख लेते हैं कि ज़ूलॉजी का क्या सीन है। देखो अगर ज़ूलॉजी की बात करते हैं, विच वन इज फाउंड ओनली इन मेल, ठीक है ना, विच वन इज फाउंड इन मेल्स ओनली। भाई मेल में कौन सा क्रोमोसोम होते हैं, भाई सिर्फ वाई क्रोमोसोम जो है, सिर्फ और सिर्फ, देखो ऐसा नहीं है कि एक्स क्रोमोसोम नहीं होते भाई, एक्स क्रोमोसोम, बट वाई सिर्फ और सिर्फ किस में देखने को मिलते हैं, मेल में देखने को मिलते हैं, राइट। अब उसमें देखो कि हमारे पास में यहां पर पूछा ट्राइजोमिक कंडीशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, कैसे रिप्रेजेंटेड होती है भाई, ट्राइजोमिक कंडीशन, शाबाश। 2n+1, जब मतलब 2n या 2x+1 जिसको बोलते हैं, मतलब पेयर्ड क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम एडिशन आ जाता तो उसको ट्राइजोमी बोलेंगे। ये रही भाई तुम्हारे पास में ट्राइजोमी कंडीशन, ठीक है। देखो क्वेश्चन देखोगे ना मजा आ जाएगा भाई, सच्ची बता रहा हूं। राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है हमारे पास में फीमेल में। पूरा क्वेश्चन मैंने बिल्कुल आराम से बताया हुआ, पूरा का पूरा क्वेश्चन वहां पर मिलकर के आ जाएगा तुम्हें। किस नंबर पे, पेज नंबर हमारे पास में 86 पे, क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 4, ठीक है ना। उसके बाद में एडेप्टिव रेडिएशन क्या होती है, पेज नंबर 151 निकालोगे क्वेश्चन नंबर 3 मिल जाएगा तुम्हें।
ठीक है ना। हाउ सेक्स डिटर्मिनेशन इज डन इन ह्यूमन बींग्स में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होती है भाई, मेंडल इन जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, राइट। मैं जो सारी चीजें तुम्हारे साथ में क्लास में भी बता रहा होता है ना, कि जहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रन करके आना है उसे किस तरह से करना है, राइट। पेज नंबर तुम्हें 106 पे क्वेश्चन नंबर 2 मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय बायोसेफ्टी इशू, पेज नंबर 221 पे क्वेश्चन नंबर 10, ठीक। मजा आ गया सच्ची बता रहा हूँ, क्योंकि सारा क्वेश्चन जिसने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की फाइल लगाई है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बुकलेट पढ़ी है, मजे आ गए भाई, सारा क्वेश्चन पेपर वहीं से मिलकर के आ गया, ठीक है। अब देखो हमारे पास में एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, मतलब जो हमारे पास में जीई की इंसुलिन बनाई थी, जेनेटिकली इंजीनियरिंग के थ्रू इंसुलिन बनाई थी, उसके क्या बेनिफिट थे तुम सब जानते हो। कि जो नॉर्मल इंसुलिन थी, यानी कि जिसको एनिमल इंसुलिन बोलते थे, उसमें क्या होकर के आ रहा था, उसमें कुछ ऐसे रिस्पॉन्स हुए थे जिसको बोलते थे इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स। इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्सेस का मतलब होता है कि हुआ क्या था, जब कभी मान लो किसी पेशेंट को एनिमल इंसुलिन दिया जाता था तो उसकी बॉडी उसे रिकॉग्नाइज करती थी, भाई ये है पैथोजन, और उसको क्या कर देते थे, उसके प्रति रिस्पॉन्स करते थे, उसके प्रति एंटीबॉडीज बनकर के आते थे। तो एंटीबॉडी तो जब बनकर के आ रहे हैं तो वो इंसुलिन काम ही नहीं करेगी, तो भाई ग्लूकोज लेवल तो वहीं का वहीं रहा, तो इसलिए जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन लेकर के आए थे। पूरा क्वेश्चन विद आंसर डिटेल बना करके रखी हुई है वहां पे, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो with the help of diagram explain the microscopic anatomy of the human testis। जब क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे होते तब भी मैं बताता हूँ कि भाई एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन टेस्टिस इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। एनाटॉमी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्पर्मेटोजोआ का स्ट्रक्चर एंड ओवा का स्ट्रक्चर, ऑल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन करके आया। और पेज नंबर आपको 73 पे क्वेश्चन नंबर 4 मिल जाएगा। जीन फ्लो और जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्ट उठा करके बनाए हुए हैं, ये भी तुम्हें एक पेज नंबर 159 पे क्वेश्चन नंबर 4 मिल रहा है, और पेज नंबर 157 पे क्वेश्चन नंबर 7 मिल रहा है, राइट, ये समझ में आएगा। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, पूरा का पूरा बना करके रखा हुआ है, पेज नंबर हमारे पास है 114 पे, और क्वेश्चन नंबर 7। ड्रग एब्यूज, भाई ड्रग एब्यूज वो होता है कि जब कभी मेडिसिन वाली जो ड्रग्स है, ड्रग्स बेसिकली आर केमिकल्स विच आर यूटिलाइज्ड फॉर अ थेरेपी और विच आर यूटिलाइज्ड फॉर टू ट्रीट अ पर्टिकुलर डिजीज। जब कभी मेडिसिनल साल्ट को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो उसे ड्रग एब्यूज कहा जाता है, राइट, ये समझ में आ गया, क्लियर होकर क्या आ गया, तो वही ड्रग एब्यूज बताना था, ठीक है, ये क्लियर होगा। हाउ सेक्सुअल डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड, सेक्सुअल डिजीज कैसे प्रिवेंट किए जा सकते हैं, ये तो मतलब एक बेसिक सा क्वेश्चन होता है, राइट। इसमें भी आपको कहां पर देखने को मिल रहा है, पेज नंबर 95 पे क्वेश्चन नंबर 5 देखने को मिल जाएगा आपको, ये समझ में आया, क्लियर होकर क्या है। अब इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, टू एडुकेट पीपल, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल करके, मल्टीपल सेक्स पार्टनर से अवॉइड करके, ये क्लियर होकर क्या है, ओके। सो देखना जरा नेक्स्ट में हार्डे-वेनवर्क प्रिंसिपल, ठीक है ना, वो ऑलरेडी एक क्वेश्चन बनकर के आती है, बीच में आगे भी बनकर के आएगी। यहां पर देखना एक और हमारे पास हार्डे-वेनवर्क भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, मैं वहां पर भी बताता हूं। यहां पर देखना रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए एक बोला गया है कि नीड क्यों पड़ी भाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, व्हाई देयर इज अ नीड फॉर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एंड उसके ऊपर बताना था कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, व्हाट इज एमटीपी। एमटीपी होता है कि जब कभी कंडीशंस ऐसी हैं, मान लो एनालाइज करी और हमें पता लगा कि भाई अगर प्रेगनेंसी को कैरी करते हैं, फीमेल की हेल्थ के लिए जो है रिस्की है, या फिर जो बच्चा अंदर डेवलप कर रहा है वो फेटस जो है उसे कुछ ऐसे डिजीज हो रखा हुआ है जिसको क्योर नहीं करा जा सकता, ट्रीट नहीं करा जा सकता, ऐसी कंडीशन में मेडिकल डिपार्टमेंट क्या बोलता है, अलाउ करता है कि भाई इसको एमटीपी कर दो, जिसको बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये क्वेश्चन आपको कहां पर मिल जाएगा, पेज नंबर 91 पे क्वेश्चन नंबर 1 पहला ही मिल जाएगा लॉन्ग टाइप आंसर में, ठीक है। डिस्क्राइब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम बतानी है जिसमें तुमने टेस्टिस, वास डिफरेंस, ठीक है ना, और उसके बाद में उसके जो ग्लैंड्स होते हैं यानी कि सेमाइनल वेजिकल्स आ गए, प्रोस्टेट ग्लैंड आ गया, बल्बोइस्ट्रियल ग्लैंड आ गया जिसको कूपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, इन वो सारे मेजर जो भी हमारे पास में पूरा लॉन्गिट्यूडनल जो व्यू बनाते हैं, सेक्शन बनाते हैं, वो बना करके बतानी होती है और उसमें एक्सप्लेन करना होता है, राइट, ये समझ में आ गया, क्लियर होकर क्या है, ओके। तो देखो जरा यहाँ पे ये तुम्हारे पास में यहाँ पर देखें, यहां पर हमारे पास में एक और क्वेश्चन बनकर क्या है कि राइट डाउन द मिसयूज ऑफ अ टेक्निक एमाइनोसिंथेसिस। एमाइनोसिंथेसिस वो टेक्निक थी जो कि प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक आई थी, मतलब बच्चा जो है जन्म से पहले उसका ये पता लगाया जा सकता था कि उसे कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है, राइट, बट उसका गलत इस्तेमाल होने लग गया। क्यों गलत इस्तेमाल होने लग गया, लोगों ने उसे सेक्स डिटरमिनेशन के लिए यूज करना शुरू कर दिया, तो उसे क्या किया था, उसे गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था। कहां पर, पेज नंबर आपको 101 पे क्वेश्चन नंबर 4 देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एडेप्टिव रेडिएशन क्या होती है, ये सेम सेट एक्स का आपके पास में आ गया है, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन बीइंग में सेट एक्स का आ गया है, ठीक है। और व्हाट डू यू मीन बाय बायोसेफ्टी इशू, सेट एक्स का है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, ये भी सेट
एक्स का है। ये समझ में आ गया। उसके बाद में देखो, विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम एक्सप्लेन द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन टेस्टिस एनाटॉमी, वो अभी बताइए अभी आपको सेट एक्स का, ठीक है। हार्डे-वेनिगर प्रिंसिपल अभी अभी बात कर रहा था ना, हार्डे-वेनिगर प्रिंसिपल। तो ये पेज नंबर 108 पे क्वेश्चन नंबर 4 मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। ये समझ में आ गया। उसके बाद में देखो, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ड्रग अब्यूज, अभी अभी बात करी ड्रग अब्यूज, तो सेम एज काइंड ऑफ अ सेट एक्स। एंड हाउ सेक्सुअल डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड, मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जो होती हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है, राइट। पूरी उसमें डिस्क्रिप्शन बता रहे थे कि ये क्या क्या प्रिवेंशंस होते हैं, और मैं तुम्हें यहाँ पर भी बता रहा हूँ कि अवॉइड करना है सेक्सुअल मल्टीपल सेक्स पार्टनर को, ठीक है ना। कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल करके करा जा सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब होती है तो उसको चेक करा जाता है पहले कि भाई ब्लड कभी उसमें कुछ ऐसी इन्फेक्शन तो नहीं है, राइट। ये समझ में आ गया। जो निडल वगैरह श्रिंज वगैरह होती हैं, ठीक है ना, उनको डिस्पोजेबल यूज करी जाती हैं, राइट। ये समझ में आ गया। तो दिस आर द मेजर्स आर, बोल सकते हैं ये चीज़ें हैं जिनसे जो है प्रिवेंट किया जा सकता है। लोगों को एडुकेट करना है, पूरे अवेयर करना है उनको कि भाई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होते कैसे और इनसे बचा कैसे जा सकता है, राइट। ये समझ में आ गया, क्लियर हो गया, ओके। उसके बाद में देखो, एक्सप्लेन द नीड ऑफ अ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और ऑल्सो राइट अ नोट ऑन MTP, सेम सेट कौन सा वाला, एक्स वाला जो है वो सेम क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। एंड ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन करना है विद द डायग्राम, दैट इज सेट एक्स का क्वेश्चन आया, राइट। अब देखो, अगर हम लोग कौन से वाले सेट की बात करते हैं, सेट एक्स भी देखा ना जोलॉजी का, सेट वाई भी देखा, अब सेट जी की बात करते हैं कि सेट जी क्या बोलते हैं जोलॉजी का, ठीक है। तो देखो जरा, सेट जी में अगर देखो, डिफरेंशिएट बिटवीन ट्यूब केटोमी एंड वेस केटोमी। देखो यार, ट्यूब केटोमी और वेस केटोमी बोथ आर द टेक्निक जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन टेक्निक। दीज आर अ स्टेरिलाइजेशन टेक्निक, एंड स्टेरिलाइजेशन टेक्निक इज मेंट फॉर किसके लिए, जो हम लोग बोलते हैं कि जो बच्चों की जो ग्रोथ बहुत ज़्यादा, मतलब मान लो कि उसको पॉपुलेशन को अगर रोकना हो ना, तो उनके लिए यूज़ करा जाता है। इरिवर्सिबल मैनर होता है, ठीक है। ट्यूब केटोमी में क्या किया जाता है, आप जानते हो कि फिलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर दिया जाता है, वेयर एज वेस्ट केटोमी में जो वास्ट डिफरेंस होती है उसको कट करके टाई करा जाता है, राइट, कि सो दैट जो है वो गैमिट्स का जो है फ्यूजन ना हो पाए और जो फर्दर जो प्रेगनेंसी ना हो पाए। ये समझ में आ गया। उसके बाद में राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एडेप्टिव रेडिएशन, जो जी सेट में आया, बाई सेम क्वेश्चन जो है सेट एक्स में आ रखा हो, मैंने उसकी कॉन्फ़िगरेशन बताई तुम्हें कि कौन से पेज में मिलेगा। सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन बीइंग में कैसे होती है, सेम सेट एक्स का वो हमारे पास में आ गया था, चैप्टर का क्वेश्चन आ गया, सेट एक्स वाले पार्ट का आ गया था, ठीक है। और बायो सेफ्टी इश्यूज क्या होते हैं सेट एक्स में। जेनेटिकली इंजीनियरिंग इंसुलिन क्या होती है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन की जरूरत क्यों पड़ गई, मैंने तुम्हें पहले बता रखा कि भाई जो एनिमल इंसुलिन थी वो इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स क्रिएट कर रही थी, राइट। उसके बाद में देखो, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन टेस्टिस, सेट एक्स का है। व्हाट स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या स्टेप्स करे जाते हैं, पूरी की पूरी डिटेल बता रखी है पेज नंबर 125 पे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। उसके बाद में राइट ए शॉर्ट नोट ऑन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स, पेज नंबर 109 पे क्वेश्चन नंबर 2 मिल जाएगा आपके पास में। ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है तुम्हें मेंडेलियन जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, राइट, ये समझ में आ गया। और ये जो तुम्हें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाला क्वेश्चन है, ये तुम्हारे पास में बायोटेक्नोलॉजी वाले पार्ट में भी कंसिडर करता है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स वाले पार्ट में भी कंसिडर करता है, राइट। ड्रग एब्यूज क्या होता है, सेम सेट एक्स का हमारे पास में आ गया। और सेक्सुअल डिजीज को कैसे प्रिवेंट करा जाता है, ये भी हमारे पास में एक्स सेट का आ गया, राइट, ये समझ में आ गया। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की नीड क्यों बढ़ गई, एमटीपी, भाई ये वही क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन जो है वो आपके पास में वही सेम क्वेश्चन ही है, कुछ एक आध क्वेश्चन जो है वो सेट एक्स वाई और जी में जो है वो बस चेंज हुआ है, बाकी जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बताना है विद द हेल्प ऑफ अ लेवल डायग्राम, राइट। अब देखो भाई, संकल्प की किताबें जो हमने मिली थी ना, जो संकल्प की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आई थी, सारा क्वेश्चन पेपर मैं बता रहा हूँ, मैंने खुद आप लोगों के सामने अभी चर्चा पर आया हूँ। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है आपने देखे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसमें देखने को मिले हैं। तो देखो हमारे पास में ये 12th की हैं, 12th की हमारे पास में फिजिक्स भी आती है, केमिस्ट्री आती है, बायोलॉजी आती है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, हिंदी है, पॉलिटिकल साइंस भी है, सोशियोलॉजी भी है, एजुकेशन भी है, फिजिकल एजुकेशन भी है, एंड एनवायरमेंटल साइंसेस भी है। करना क्या भाई, ये जो नीचे नंबर दे रखे हैं इन पर कांटेक्ट कर लो, और कांटेक्ट करने के बाद में अगर कभी अपना कोई भी इनमें से कंटेंट मंगाना चाहते हो तो ये आपको गाइड कर देंगे, राइट। उसके बाद में देखो दूसरा, ये एक और बात मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा कि जैसे मान लो कि हमारे पास में 8th से लेकर के हमारे पास में 12th तक के
बैच की जो है वो हम लोग एडमिशन्स ओपन कर रहे हैं, तो जल्दी से आप क्या करो, फटाफट से रजिस्टर कर लो। इन नंबर पर आप फ़ोन करके क्या कर सकते हो, अपनी क्वेरी जो है वो पूछ सकते हो, ठीक है। आना कहाँ पर है, संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस, जो कि स्वास्थ्य लेबोरेटरी के पास में है, कच्ची छावनी जम्मू में, ठीक है। ये समझ में आ गया। उसके बाद में देखो हमारे पास में अभी देखो, तुम्हारे पास में ना जब तुम्हारा पेपर हुआ ना, ये जो फेब का बोल रहे थे कि फेब में स्टार्ट हो गए, सब लोगों को एक स्ट्रेस सा बन गया था, राइट, कि भाई अब इतनी जल्दी पेपर आ गए, इतनी जल्दी पेपर आ गए। भाई तुम लोगों के लिए ना, जेके बोर्ड वालों के लिए स्पेशली बात बता रहा हूँ, तुम्हारे अगर पेपर जल्दी स्टार्ट हुए हैं, थोड़ा जल्दी फ्री हो जाओगे। जैसे थोड़ा जल्दी फ्री हो जाओगे, नीट के पेपर होना है मई में, है ना, मई में नीट का पेपर होना है, फर्स्ट संडे को होना है। तो भाई जो टाइम तुम्हारे पास में बचा हुआ ना, उसको यूटिलाइज करा जा सकता है, ठीक है। करना क्या है, हम लोग नीट का क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे, और नीट के क्रैश कोर्स के लिए भी फटाफट से क्या कर लो, अपनी क्वेरी जो है वो यहाँ पर जनरेट कर लो, इस नंबर पर और इस नंबर पर, और हम लोग 1 मार्च से जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। 1 मार्च से स्टार्ट करेंगे, और पेपर तक तुम जो है वो यहाँ पर बैठ सकते हो। जब पेपर जिस दिन होगा, पेपर वाले दिन पेपर देने चले जाओगे, और अच्छा तुम कर लोगे यहाँ से, ठीक है। क्रैश से होगा क्रैक भाई, क्रैश से होगा क्रैक, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब हमारे पास में देखो, कई बार क्या होता है कि कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं, कई बार क्या मतलब देखो ऐसा है कि जो 12th का कैंडिडेट है वो कई बार उसमें नहीं जाना चाह रहा, नीट में नहीं जाना चाह रहा, वो बाकी नॉर्मल जो है वो करना चाह रहा है, बीएससी वगैरह हो गया या बीए वगैरह हो गया, बीकॉम वगैरह हो गया। तो भाई उसमें एडमिशन लेने के लिए भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सीयूईटी करना पड़ेगा। तो हमारा सीयूईटी का बैच भी जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 1 मार्च से। तो क्या करना है, नंबर पर अपनी जो है इंफॉर्मेशन जो है वो पूछ सकते हो कि हमारे पास में, और अपना रजिस्ट्रेशन करा करके सीयूईटी के लिए भी तुम यहाँ पर जो है क्या कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। जनरल टेस्ट, जनरल इंग्लिश और सारे डोमेन जो हैं वो हम लोग यहाँ पर आपको प्रिपेयर करवाएंगे। कहाँ पर, संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस जम्मू में, जो कि कच्ची छावनी में, ठीक है। ये क्लियर होकर क्या है, ओके।